नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। किसानों के ट्रैक्टर परेड के माध्यम से जो उत्पात मचाया गया दिल्ली में और उसे एक मजहबी प्रतीक से जोड़ने की कोशिश की गई, जिस लाल किले पर सिर्फ हमारा तिरंगा फहराने का अधिकार रखता है, उस तिरंगे के बदले कुछ और ध्वज लगाने की जो कोशिश की गई, ये पंजाबी शौर्य, ये सिखों के शौर्य के प्रदर्शन का जो घटिया खेल खेला गया, तो क्या इस देश को अब ये नहीं समझना चाहिए कि इस पंजाबियत की आड़ में, इस सिखिज्म की आड़ में खैरात पर पलने वाले लोगों की भी सच सामने आने चाहिए। ये सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए कि एमएसपी की मांग सिर्फ पंजाब में क्यों ज़्यादा होते हैं, पंजाब सिर्फ धान और गेहूं ही क्यों उगाता है, वो तिलहन क्यों नहीं उगाता जिसको आयात हमें बाहर से करना पड़ता है। इसके पीछे का सच क्या, ये समझने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आखिर धान और गेहूं पर तो हम आत्मनिर्भर हैं, तो फिर इस पर एमएसपी के लिए ये मारा मारी आढ़तियों के इस खेल के मायने क्या हैं। क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि पंजाब में ये जो नशा का धंधा चरम है, उसके पीछे भी इसकी कोई भूमिका है। क्यों इस पर विमर्श नहीं होता कि पंजाब में जो नशे का धंधा है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है और उस पंजाब से बीकानेर के लिए की तुलसी अस्पताल के लिए जो रोजाना गाड़ी जाती है, उसमें कैंसर मरीजों के लिए ये छूट क्यों है। जानकारी के मुताबिक उन्हें मुफ्त की सवारी मिलती है और जो साथ में अटेंडेंस जाते हैं उनका किराया भी 25% के आसपास होती है। किसानों के नाम पे जो बिजली से लेकर पानी तक में जो छूट, टैक्स की बचत होती है, वो सबसे ज़्यादा उसका भोग पंजाब ही कैसे करता है। जो पंजाब और उसके उस सिखिज्म के नाम पर गुमान करने वालों से क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि किसानी के नाम पर सबसे ज़्यादा टैक्स में छूट वहीं क्यों मिलता है। वो क्यों तिलहन का उत्पादन नहीं करते कि इसलिए क्योंकि उसमें एमएसपी की सुविधाएं नहीं है। सवाल ये है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लेकर के तमाम फिल्मों में बॉलीवुड पंजाब के उस खुशहाली को दिखाता है जिसमें सरसों की खेत में हीरो हीरोइन को दिखाता है, मक्के की रोटी और सरसों के साग के चरित्र को दिखाता है, लेकिन कितना सरसों उत्पादन करके पंजाब और कितना मक्का पंजाब इस देश को देता है, क्या इसका विश्लेषण कभी नहीं होगा। क्यों इसमें एमएसपी की गुंजाइश, इसके फायदे की गुंजाइश कम है। इसलिए जब लाल किले की प्राचीर पर सिखिज्म के गौरव के प्रतीक के रूप में फहराने की कोशिश की गई, जहां किसी भी रंग को तिरंगे के अलावा किसी रंग का अधिकार नहीं, ये शौर्य दिखाने की कोशिश कि हम ताकतवर होते हैं, तो क्या ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि इतनी ताकत थी तो अफगानिस्तान में 22 लाख से 5,000 कैसे हो गए। भारत विभाजन के समय जिस लाहौर पे एक छत्र अधिकार था, जहां करोड़ की संख्या में थे, आज उंगली पर गिनने लायक क्यों रह गए। क्यों इन्हें गुमराह किया जा रहा है और वो कौन हैं जो गुमराह करके पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी फंडिंग क्यों इसके लिए हो रहा है कि इस मजहबी नशे में लोगों को गुमराह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया जा सके। क्या इन षड्यंत्र पर अब सरकार चुप रहेगी। जिस तरह से उग्रवादियों को किसान के खोल में लेकर के दिल्ली में ढकेला गया, घुसेरा गया, एक मजहब की आर्क के में उसे किसानी का आवरण पहना करके लाल किले का चीरहरण करने का अधिकार जिन्हें दिया गया, क्या सरकार उस पर चुप्पी लगाएगी। या सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार उसे अभिमन्यु की वो वीर गति के प्राप्त होने की तरह देखेगी। क्या लाल किले को उस द्रौपदी के चीरहरण के रूप में हम देख रहे हैं कि जिस चीरहरण के बाद ही कृष्ण ने पांडवों के अंदर वो उन्माद जगाया था, वो क्रोध जगाया था कि कब तक सिर्फ ये देखोगे कि भाई है तो उसे अत्याचार करने तक का भी अधिकार है। क्या
उसके बाद युद्ध में द्रौपदी के चीरहरण से भी अपनी खून में ज्वाला ना पाने वाले पांडवों को युद्ध के नियम तोड़ने के लिए भगवान ने इसीलिए प्रेरित किया और इसीलिए उन्होंने अपने भांजे को भी वीर गति को प्राप्त करवाई। जिस अनैतिक तरीके से लाल किले की प्राचीर को गंदा करने की कोशिश की गई, हमारे तिरंगे का अपमान किया गया, उसके बाद क्या हमें यह सोचने के लिए मजबूर नहीं करता कि जिस तरह से अभिमन्यु को वीर गति देने में, अभिमन्यु की हत्या करने में अधर्म का सहारा लिया गया, उसके बाद भगवान ने उसी के आधार पे ये पांडवों को ये कहा कि जब अभिमन्यु को अधर्म से मारा गया, युद्ध के नियमों को तोड़ा गया, तो अब तुम्हें भी युद्ध के नियम को नहीं मानने हैं। और तब भगवान ने प्रेरित किया कि कैसे द्रोणाचार्य का वध किया जाए, कैसे कृपाचार्य का वध किया जाए, कैसे स्वयं पितामह भीष्म का वध हो। इसीलिए क्योंकि ये सब के सब अन्याय के भागीदार थे। तो क्या अब जो दिल्ली में जो अन्याय हुआ हमारी राष्ट्रीय राजधानी में, जिस तरह से हमारे जवानों का चीरहरण एक तरह से किया, उन्हें मजबूर कर दिया गया, लाचार कर दिया गया, उसका बदला अब उसी ढंग से लिया जाएगा। क्या महाभारत हमारी सरकार को कोई बड़ी सीख दे रहा है? क्या इस प्रकरण से इस पंजाबियत की ठसक पे भी अब सवाल होगा कि ये ठसक कभी अफगानिस्तान में क्यों नहीं दिखाया गया, कभी पाकिस्तान में नहीं दिखा दिया गया होता तो आज इस कदर धर्मांतरण करके पाकिस्तान से सिखिज्म को ख़त्म ना किया गया होता। ये चीज़ें, कई सवाल हैं जो सवालों के जवाब अब मांगते हैं हम सब से कि कौन गुमराह कर रहा है भारत को, कौन गुमराह कर रहा है पंजाब को, बाहर की कौन सी ताकत भीतर के विभीषणों में शक्ति भर रहा है, उन सब की पहचान जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।